इन बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज राष्ट्रीय आय की परीक्षा संपन्न हुई है और मैं उसके आंसर की को बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आपने पेपर काफ़ी अच्छा किया हो। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इसमें जिलेवार कट ऑफ निर्धारित होगी, तो अपना नाम और जिले का नाम अवश्य लिख दीजिएगा और आपके कितने नंबर विज्ञान में सही हुए हैं ये लिखिएगा। तो जो भी वीडियो फटाफट बनाकर आपको भेजते जा रहा हूँ, तो उस पे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना नाम ना बेशक ना लिखें, आप जिले का नाम और कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पास्कल किसके बराबर होता है। तो देखिए, पास्कल मैंने वीडियोज में बार बार बताया कि ये जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और ये पास्कल जो है प्रेशर का ही, दाब का ही यूनिट है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है ये पूछ लिया। तो फोर्स क्या है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए बच्चों 91 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, लंबाई का मानक मात्रक जो एसआई यूनिट होता है क्या है। तो एसआई यूनिट बच्चों इसका जो है 92 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ये आपका मीटर होता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी दूरी तथा विस्थापन से संबंध क्या हो सकता है। देखिए, मैंने विधिवत आपको इस तरह से सर्किल ड्रॉ करके बताया था कि ये आपकी दूरी हो गई, ये आपका विस्थापन हो गया, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। तो मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो कई बार मैंने प्रैक्टिस भी कराया और आप ये जानते भी हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं जो मुझे अभी दिख रहा है, तो डायरेक्ट मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। प्रमाणिक वायुदाब का मान होता है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर। तो इसका सही आंसर है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे 1 एटमॉस्फेयर भी ऑप्शन में हो सकता था, ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी करें इसका ध्यान रखेंगे। तृतीय प्रकार के उत्तलक का उदाहरण है, तो थर्ड काइंड ऑफ लीवरेज। तो तीसरे प्रकार का जो उदाहरण है वह, तो यहाँ सही आंसर है बच्चों चाकू, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अब देखिए, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ। तो यहाँ पर दूरी हमें बताना है, तो आपका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी बटा समय होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर आपका टाइम जो दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और आपका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और समय जो दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये 50 मीटर। तो आपका बच्चों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा जो है वो सही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ये बच्चों आया था। तो ये भी आपका इस बच्चे का तो सही है, आपका भी सही होगा। अब देखिए, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही है। अब देखिए, इस तरह का सवाल मैंने कल ही कराया था, ठीक है। इसमें यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 डिग्री हो, तो समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच कोण कितना होगा। देखिए, कल ही मैंने बच्चों इसको आपको बताया था इस तरह के सवाल। अब ये देखिए, आपका ये मान लीजिए शीशा है, ठीक है। ये आपका शीशा है और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे आया 40 डिग्री का, ठीक है। आपतन कोण इसका है आपका 40 डिग्री। तो कल मैंने यही चीज़ आपको बताने का प्रयास किया था कि ये एंगल पूछता है, कई एग्जाम में पूछा है और देखिए यही सवाल पूछ लिया गया। कल का वीडियो है, लाइव वीडियो है, तो कई बच्चों के क्वेश्चन अब सही हो गए होंगे। ये पूरा कितना होता है, पूरा मैंने बताया 90 डिग्री होता है। तो भाई ये हमको केवल बताना है, तो -40 कर लीजिए, कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ स्पेरिकल मिरर इन द फॉलोइंग एज। तो यहाँ बच्चों गोलीय दर्पण आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही हैं, अवतल भी है उत्तल भी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही है। वे पदार्थ जिनके प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होते हैं, सेम सवाल देखिए कराया था। द मटेरियल विच अलाउज ये लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी कहते हैं। सेम क्वेश्चन कल मैंने कराया था, तो जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता है। अब देखिए, ये सवाल फ्रीक्वेंसी का है। 3 कंपन करती वस्तुएं एबीसी की आवृत्ति क्रमशः इतनी 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 है, तो इनमें से किस वस्तु की ध्वनि सबसे पतली हो। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, जो आवृत्ति होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ध्वनि कितनी पतली होगी, ठीक है।
तो उस पर डिपेंड करती है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उस सबसे ज़्यादा उसका श्रिल साउंड होगा, सबसे पतली आवाज़ उसकी होगी। तो किसका है भाई, ए बी सी में सी का सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है? इको के लिए बच्चों केवल और केवल सिंगल एक बार ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक बार ही परावर्तन होना चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा बार आता है तो उसमें स्पष्ट आवाज़ नहीं आती है। और इसमें ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे कर रहे हैं, कम से कम जो दूरी होती है 17.2 मीटर होना चाहिए, और दो ध्वनियों के बीच में जो अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकंड का होना चाहिए, जो ओरिजिनल ध्वनि जा रही है, जो लौट के आ रही है, तो ये कंडीशन होता है। इसके बाद है वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित। तो बच्चों इसमें देखिए ध्यान होगा, डेफिनाइट प्रूफ ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज बोथ अट्रैक्शन रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा। तो 130 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए विज्ञान का ये प्रश्न तो सीधा सीधा मैंने बताया हुआ है, c/5 = f-32/9, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने दिखाया भी था आपको बुक से, और ये सेम क्वेश्चन आपका आया भी है। तो 104 का आपका ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ है वो सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से होता है। देखिए मैं बार बार कह भी रहा था, वीडियो में बताया था कि नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत पर एग्जाम्पल आएंगे। तो द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस, जो भाई बचा रह जाए, खत्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तर है आपका बायोमास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। दूसरा है, ये तो काफी आसान प्रश्न था, रंगों का पृथक्करण का विधि क्या कहलाती है, द मेथड और सेपरेशन ऑफ कलर से, उसको बच्चों क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। पोटेशियम तत्व का सही प्रतीक है। अब देखिए जब भी मैं आपको पढ़ाता था केमिस्ट्री में, मैंने सिंबल्स हमेशा बताए हैं, तो पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 109 है आपका, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपका प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, और सोडियम आपका नहीं, क्योंकि सोडियम का क्या होता है, Na होता है। कई बार नमक का मैंने फॉर्मूला ये सब भी बताया हुआ, NaCl आपको ध्यान होगा सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या को क्रमशः इतने से प्रदिश करें तो क्या संबंध है। तो बच्चों जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है, आपको पता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की गिनती और साथ में न्यूट्रॉन्स की गिनती को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन अलॉय, मतलब जो पीतल बना, ये कॉपर और जिंक से बना होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कृत्रिम रेशा है, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर। तो आर्टिफिशियल फाइबर जो यहाँ पर है वो है नायलॉन, ठीक है, नायलॉन के रस्सी यूज करते हैं। खाने वाला सोडा, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया हुआ था, तो ये सभी बच्चों को ये सही हुआ होगा। खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, और मैंने पढ़ के लिख के भी आपको बताया हुआ है। तो ये वीडियोज आप देख सकते हैं, लाइव वाले इसमें है। रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्या है आपका, कागज का जलना, ठीक है, क्योंकि इसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो यहाँ पर ये पवन ऊर्जा है। पादप कोशिका की विशेषता है, तो पादप कोशिका की विशेषता इसमें से है, सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबो। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। तो जो सबसे भाई खून ले ले वो है आपका AB ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। रतौंधी नामक रोग विटामिन से होता है भाई, तो विटामिन A से होता है, ये तो सभी बच्चों का आंसर सही हुआ होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्रकाश भाई सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है, हाँ, लेकिन किसका नहीं होता है। देखिए कितने अच्छे से कंफ्यूज करने का प्रयास किया इन्होंने आपको। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी सभी चीज का इस्तेमाल पानी का करेगा, क्लोरोफिल भाई रहेगा तभी खाना बनेगा, और सूर्य की रोशनी चाहिए। पौधे श्वसन क्रिया में गैस अंदर लेते हैं, तो भाई कौन सी गैस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही लेते हैं, केवल खाना बनाते समय उल्टा प्रक्रिया होती है। यह एक मांसाहारी जंतु नहीं है, मतलब वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी इसमें कौन है आपका, यह हिरन है, ठीक है। इसके बाद है मानव की वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो किडनी हमारे पास तो भाई 2 होती हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का रूपांतरण है तो आलू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पोटैटो। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक पुरुष हार्मोन है, मेन हार्मोन है। केचुए में श्वसन होता है, तो केचुए में श्वसन जो है वो आप उसके त्वचा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों 1 सही है। इसमें 35 में से कितने आए बताइए, जस्ट इसके बाद मैं इसका बताने जा रहा हूँ सामाजिक अध्ययन का।